हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं ए दीप, आप देख रहे हो अटर क्लासेस। एंड गाइस, इस वाले वीडियो सीरीज़ में मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। बेसिकली आप बोल सकते हो स्पोकन से रिलेटेड। एंड मैं ये सीरीज़ मैंने क्यों चालू किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं दैट ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये मैंने इसलिए भी स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको रिवीजन में प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई मैंने ये वाली सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है। सबसे पहले जो एक छोटा मिथ होता है उसके बारे में मैं बात कर लूँ इन सब चीज़ों से पहले। और हाँ, याद रखें कि ये जो सीरीज़ है इसमें जितने भी वीडियोज़ होंगे वो उनका जो ड्यूरेशन होगा, उनका जो लिमिटेशन टाइम का होगा वो छोटा छोटा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं मिथ के बारे में बात कर दूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता ही हूँ तो आपको भी बताना पसंद करूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आपसे सबसे बेसिक सबसे पहला चीज़ जो होता है पूछा जाता है दैट अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर। सिंपल है, आपके माइंड में एक जवाब होगा क्योंकि बचपन से आपको पढ़ाया गया है दैट अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने हैं तो आपको जवाब देना है देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26। लेकिन यही चीज़ आपको गलत बताया गया है। ठीक है, एक मिथ है, ये गलत है क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। जब आपसे कोई पूछता है कि कितने अल्फ़ाबेट हैं तो आपको जवाब देना है एक। अब इसका मैं आपको समझाना चाहूँगा क्यों एक बोलते हैं। 26 जो आप बोलते हो वो लेटर्स होता है, एंड 1 जो मैंने बताया वो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट जो है वो एक ग्रुप का नाम है। जो 26 लेटर्स जिस ग्रुप में रहते हैं वो अल्फ़ाबेट है। समझ में आया? अल्फ़ाबेट इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप इन विच देयर आर 26 लेटर्स। 26 लेटर्स को मिला के एक ग्रुप बना जिसका नाम क्या हुआ? अल्फ़ाबेट। जब आपसे को पूछे कितने अल्फ़ाबेट है तो आपको जवाब देना है एक अल्फ़ाबेट है। समझ में आया? फ्रॉम नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द फ्यू बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश। जो बेसिक थिंग्स होते हैं उनके बारे में। आपको अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज ऑलरेडी है, लेटर्स के बारे में है, वर्ड्स के बारे में है। लेकिन वर्ड्स से आगे बढ़ के क्या बन जाता है? जब वर्ड्स आप बहुत सारे वर्ड्स मिलाओगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेंटेंस। सेंटेंस दो टाइप से होते हैं। ठीक है। पहला जो होता है, पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन, दोनों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि सेकंड वाला जो है हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फर्स्ट वाला हम लोग रेयरली कह सकते हो, रेयरली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, एक एग्जाम्पल दिया जाए, हिंदी में मैं बताना पसंद करूँगा। सेंटेंस क्या है? जब बहुत सारे शब्दों को मिला ले, वर्ड्स को मिला ले तो क्या बन जाता है? एक सेंटेंस बनता है। बेसिक सा यही हम लोग को एक डेफिनेशन बताया जा रहा है बच्चों से, और यही सही भी है, यही याद रखने लायक भी है। मैंने आपको क्या बताया, सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग? कि सेंटेंस में एवरी लैंग्वेज, एक समझ लीजिए हर एक लैंग्वेज में क्या है, वर्ड्स को जो है ज़रूरत होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ज़रूरत होता है कम्युनिकेट करने के लिए। ये मेरा है, ये मेरा डिफिनीशन है। हर एक लैंग्वेज में हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातों आगे तक पहुंचाने के लिए। और उसे जब हम लोग पूरी तरह से जब कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं वर्ड्स का, तब हम लोग क्या करते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, और वही एक डिफिनेशन बन जाता है, राइट। बेसिक सा। अगर आपको मैं सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग बताऊं तो सेंटेंस के कितने मैंने टाइप बताए? क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2। तो क्लासिफिकेशन जो 1 है वो किसके बेसिस पे होता है? क्योंकि ये जो दोनों क्लासिफिकेशन हैं ये बेसिक पे बनता है, किसी ना किसी चीज़ों के बेसिस पे है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो पहला जो है वो है सेंस और मीनिंग के अकॉर्डिंग। किसके? सेंस और मीनिंग के अकॉर्डिंग इसके बारे में बात करूंगा। इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेंटेंस के जो टाइप हैं वो 4 टाइप्स में है। पहला जो है वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में आप बोल सकते हो स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव और डिक्लेरेटिव आपको ऊपर में दिख जाएगा, तो डोंट वरी। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो होता है इन सब सेंटेंस में आप जो है फैक्ट के बारे में या ओपिनियन या आइडियाज़ देते हो। क्या करते हो? फैक्ट्स के बारे में,
ओपिनियन, आइडियाज देते हो इन सब सेंटेंस में, ठीक है। सो एग्जाम्पल देना मैं पसंद करूंगा दैट ही इज माई सन, ही इज माई सन, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वह मेरा बेटा है। ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। समझ में आया। दूसरा, अगर टीचर स्कूल्स में, टीचर जो है मुझे डांटते हैं, जो टीचर है मेरे वो मुझे डांटते हैं, तो क्या हो जाएगा, टीचर स्कूल्स में। और अगला सेंटेंस बोल देता हूँ दैट तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये क्या होता है, सच्चाई बता रहा है। यू डोंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसमें कि आपने क्या बताया, ये सच्चाई बताया। अब इसी में क्या हो जाता है, इसमें जो है आपका किसी बात का क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, किसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि इसको किस तरह यूज़ करना है। जी मैंने टाइप बताया किसके अकॉर्डिंग, आपका जो है सेंस एंड मीनिंग, सेंस को समझना है। अगर आपके बारे में कुछ बता रहा है, तुम अच्छे हो, ये फैक्ट है, यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो, यू आर अ गुड पर्सन, सच्चाई बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा या डिक्लेरेटिव हो जाएगा। सेकंड जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया होगा माइंड में, क्वेश्चन मार्क, राइट, क्वेश्चन मार्क। इस सारे क्वेश्चन में कहाँ जहाँ पे आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। एग्जाम्पल बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम सुनते हो, क्या तुम गाना सुनते हो, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग, क्या तुम कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग समवेयर। सो इस तरह का सेंटेंस में आपने क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, सेंस एंड मीनिंग के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन 1 में। अब तीसरा जो होता है वो होता है इम्परेटिव, आज्ञा सूचक, हिंदी में आज्ञा सूचक बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इन सब सेंटेंस में क्या होता है, आपको जो है परमिशन, कमांड या रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। इसका एक मैनर समझ में आता है कि आपने यहाँ पे परमिशन लिया, आपने किसी को कमांड दिया या आपने किसी से रिक्वेस्ट किया, किस में, इम्परेटिव में। अब अगर मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल देना अगर दूं तो वहाँ बैठो, मैंने आपको क्या दिया, कमांड दिया, मैंने आपको एक कमांड दिया, सिट देयर, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, सिट देयर, क्या हो गया, मैंने आपको एक कमांड दिया, मैंने एक आपको ऑर्डर दिया दैट तुम्हें वहीं बैठना है। अगला सेंटेंस मैं बताता हूँ, मुझे जाने दो, लेट मी गो, इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ लेट मी गो, तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो ये किसके अंदर आ गया, इम्परेटिव आ गया। थर्ड जो है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, राइट, विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, आपको जो है सडन जो है एक इमोशन आपके माइंड में आता है, सडन इमोशंस आपको फील होता है। सडन इमोशन कैसा, जॉय का, सैडनेस का, ग्रीफ का, शॉक का, डर का, ये सब चीज़ें क्या हो गया, सडन इमोशन है, एक पल में आ जाता है। जैसे आपने कुछ बुरी खबर सुनी, आपको आप दुखी हो गए, आपने कुछ अच्छा खबर सुना, आप खुश हो गए, तो सडनली आया ना। तो अगर मैं इसका आपको सेंटेंस, जैसे आप होता है ना, आप बोलते हो गजब, बहुत बढ़िया, तो वो एक्सक्लामेटरी के अंदर आता है, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे आप वाव बोलते हो, थैंक गॉड सब बच गए, थैंक गॉड मेरा रिजल्ट अच्छा आया, थैंक गॉड मैंने जो काम करने का स्टार्ट किया था सब कुछ अच्छे से हो गया। तो वो क्या हो गया, आपने सोचा कि आपका काम खराब होगा एंड बट इन द एंड आपका काम बहुत अच्छा हुआ। तो आपने वहाँ पे क्या किया, एक सडन जॉय जो था वो एक्सप्रेस किया आपके बातों के थ्रू, और वो क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। सो गाइज ये था आपका क्लासिफिकेशन 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन 2 के बारे में। सो क्लासिफिकेशन 1, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी कमेंट करके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।